Good morning, students. Today we'll discuss about human races, second topic of our human geography subject. And first of all, we'll learn the definition of race. What do you mean by race? इसको हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं प्रजाति का अर्थ। अब सर्वप्रथम हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रजाति शब्द जो है वो रज्जा शब्द से लिया गया है जो इतालवी भाषा का है और इसका अर्थ है नस्ल। यह एक जैविक विचार है। दैट इज़ इट्स अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ कल्चरल कॉन्सेप्ट. We have to underline this that it's a biological concept, not a cultural concept. यानी कि सांस्कृतिक अवधारणा इसमें नहीं आती है। सांस्कृतिक अवधारणा का अर्थ है कि ये मैन मेड नहीं है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये मानव रचित नहीं है। यह एक जैविक अवधारणा है, जैविक विचार है, जो कि किस प्रकार से नज़र आता है? आनुवांशिक समूह के रूप में। और इसके लक्षण किस प्रकार से नज़र आते हैं हमें? जननिक लक्षण के रूप में। अब इसको मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व, किस प्रकार से हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑन व्हाट बेसिस वी कैन क्लासिफाई ह्यूमन रेसेस? सो देयर आर टू elements for that. What are the elements? Phenotypes and genotypes. The first number is जिसको हम कहते हैं बाह्य शारीरिक लक्षण और दूसरा है जीन की समानता। इसको सीधे सरल भाषा में समझने के लिए हम 3 व्यक्तियों का उदाहरण स्थापित करेंगे। तो 3 व्यक्ति के उदाहरण क्या हैं वो? पहला तो श्वेत रंग के रॉजर फेडरर, श्याम रंग के उसेन बोल्ट और पीत रंग के जी जिनपिंग। इसके बेसिस पर हमने यह क्लासिफाई कर दिया, यह वर्गीकृत कर दिया कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो तीनों भिन्न भिन्न मानव प्रजाति के हैं। तो किस बेसिस पर किया यह किया मानव की त्वचा के रंग के बेसिस पे। तो और कौन से कारण हैं जिनके बेसिस पर हम जिनको आधार मानकर हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं? तो पहला नंबर है शरीर की लंबाई या कद। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा सिर का आकार। सिर का आकार जिसको हम सेफेलिक इंडेक्स भी बोलते हैं, इट्स नोन एज सेफेलिक इंडेक्स एंड इट्स how we can obtain cephalic index. It's equals to cranial width divided by cranial length into 100. That is सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई into 100. इसके बेसिस पर, इसके आधार पर 3 प्रकार के सिर जो है सिर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, लंबा, मध्यम और चौड़ा सिर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है बालों की बनावट। बालों की बनावट के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। नासिका की आकृति के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं और नासिका सूचकांक निकालते हैं। नासिका सूचकांक में नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई into 100. इट इज़ नोन एज नेज़ल इंडेक्स इन इंग्लिश एंड फिर उसके बाद आता है कपालधारिता। शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं कपालधारिता, तो कपालधारिता का अर्थ है कपाल कितना धारण कर सकता है, यानी कि कपाल की क्षमता क्या है। और उसके बाद फिर आता है त्वचा का रंग। त्वचा के रंग के ऊपर तो हमने पहले ही उदाहरण स्थापित कर लिए हैं। अब आता है मुखाकृति। मुखाकृति का अर्थ क्या है? मुखाकृति क्या वो चौड़े मुख का है, क्या मध्यम मुख का है, क्या लंबे मुख का है? फिर उसके बाद है आँखों का रंग। तो यह सभी कारण विशेष जो हैं वो बाह्य आपकी शारीरिक संरचना में होते हैं। आँखों का रंग, उसकी बनावट, होंठ का आकार, इसके बेसिस पर, इसके आधार बनाकर, इन सभी बाह्य शारीरिक लक्षणों को आधार बनाकर आप मानव प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं।